नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पूरे देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद अचानक से मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद से ही सभी प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट रहे थे। जब बाहर में खाने का कुछ नहीं मिला तो लोगों ने सोचा कि अपने घर चलते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 32 लाख लोग जो हैं बाहर से बिहार आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब उनके सारे पैसे खत्म हो गए और अब उनके पास काम की समस्या है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार उन लोगों को मदद पहुंचा रही है, उन लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दावे इसके उलट हैं। अब जितने प्रवासी मजदूर पहले बाहर से वापस बिहार आए, अब यही लोग फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। सभी प्रवासी मजदूरों का यही कहना है कि पेट में आग लगी है, कमाना है और पेट पालना है पूरे परिवार का, तो बाहर तो जाना ही होगा। यहाँ रहते हैं तो भूखमरी की नौबत है, बाहर जाते हैं तो कोरोना वायरस का खतरा है। लोगों का कहना है कि परिवार का पेट पालने के लिए कोरोना का खतरा मोल लेते हुए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि कई सारे प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के दरमियान बिहार वापस आए थे, अब वापस से उसी शहर में जाकर अपने लिए रोजगार ढूंढने का काम करेंगे। तेलंगाना में राइस मिल में मजदूरी करने वाले गोपाल राय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मैं ट्रक से बिहार आया था। जो जमा पूंजी थी वो ट्रक ड्राइवर को किराया देने में खर्च हो गए। किसी तरह घर पहुंच गया। मैं अप्रैल में ही कटिहार स्थित अपने घर आया था। कुछ दिन घर में बैठकर खाया, लेकिन ऐसा कब तक मुमकिन था। आसपास काम की तलाश की, लेकिन ढंग का काम नहीं मिला। सरकार मनरेगा में काम तो देती है, लेकिन दिन भर कुदाल चलाने पर 200 रुपए मिलते हैं। इतने से कैसे घर चलेगा? इसलिए मजबूर होकर 27 मई को तेलंगाना वापस लौट आया। कंपनी ने मेरे अकाउंट में 2000 रुपए भेजे थे। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बिहार में रहा, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिला। दिल्ली के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने वाले पूर्णिया के सोनू ने बताया कि जब खाना खत्म हो गया और भूखे मरने की नौबत आ गई, तब लॉकडाउन के दौरान ही पत्नी और 4 बच्चों के साथ पैदल घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में यूपी सरकार ने मदद की और बस से बिहार बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया गया। लॉकडाउन में जिस तरह के हालात झेले, उस दौरान यह सोचा था कि अब वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन यहाँ तो और भी बदतर स्थिति है। दिल्ली में 16,000 रुपए कमाते थे, यहाँ काम किया तो 5,000 से ज्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसे में पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? 3 दिन बाद वापस दिल्ली लौट रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं जा रहा हूँ, परिवार को ले जाने लायक स्थिति नहीं है। पूर्णिया में जीविका समूह में मास्क बनाने का काम कर रही ममता ने बताया कि मैं और मेरे पति दिल्ली में दर्जी का काम करते थे। दोनों मिलाकर महीने के 25,000 रुपए कमा लेते थे। कोरोना की मार में रोजगार छिन गया और वापस गांव लौटना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि क्वारंटाइन में रहने के बाद मास्क बनाने का काम मिल गया। अभी 6,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन जब हालात सुधरे तो वापस दिल्ली लौटना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे में बच्चों का पालन पोषण और सास ससुर का खर्च उठाना मुश्किल है। कटिहार के रमेश कुमार ने कहा कि मैं गुजरात में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। क्वारंटाइन में रहने के बाद कहा गया था कि मुझे काम दिया जाएगा। मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया था। मुझे मनरेगा में काम भी मिला। मिट्टी काटने का काम था। मैंने कभी कुदाल चलाई नहीं, जिसके चलते मुझसे नहीं हो सका। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना में भी काम मिल रहा है। अभी तो किसी तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही वापस गुजरात जाऊंगा। तो लॉकडाउन के दरमियान जितने भी प्रवासी मजदूर बिहार आए, यही सोच कर आए थे कि अब वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस शहर में हमने काम किया, जहां पर हम थे, वहां के लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे, इसलिए अपने बिहार में ही रहूंगा। लेकिन अब एक बार फिर से रोजगार नहीं मिलने की नौबत आ गई है, भूखमरी की नौबत आ गई है, तो अब सभी लोग वापस उसी शहर में काम के लिए जा रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।